In this video lesson, we will learn how material can be sorted into various groups based on certain properties. Let us begin. See, around us, objects are made up of different material. देखो, हमारे चारों ओर different टाइप के objects हैं. क्या हैं? Different टाइप के objects हैं. These objects are made up of different material. These objects are made up of different material. And definitely this material will have some property. इस material की क्या होगी? कुछ property होगी, कुछ खासियत होगी. मतलब इसकी इस material की क्या होगी? कुछ खासियत होगी. क्या कहा मैंने? Around us there are different kind of objects. These objects are made up of different material and this material have certain property. इस material की क्या होगी? कुछ प्रॉपर्टी होगी. इसी प्रॉपर्टी के कारण हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंटली यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. जैसे हमें पानी स्टोर करना है, क्या हम कपड़े में करेंगे? या अगर हमें कपड़े बनाने होंगे तो क्या हम लोहे के कपड़े बनाएंगे? नहीं. तो हम लोहे के कपड़े नहीं बनाते हैं या पानी को कपड़े में स्टोर नहीं करते हैं. इसका मतलब हम किसी चीज को जब यूटिलाइज करते हैं, किसी मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये निर्धारित होता है कि उसका क्या यूज होगा. ठीक. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न these various properties of different material on the basis of which they can be sorted into various groups. What are these properties? These are the properties: roughness, luster, hardness, transparency, solubility, flotation, attraction towards magnet, conduction of heat and conduction of electricity. Some of the property we will discuss in this lesson and some remaining will be taught into the next video lesson, upcoming video lesson. Okay, let us begin with the first property, that is roughness. देखो, किसी मटेरियल को अगर हम टच करेंगे, if we touch any material, it will be felt either rough or smooth. या तो रब होगा या तो स्मूथ होगा. जो रफ होगा वो कैसा लगेगा हमें? There will be bumps or ridges on the surface of the rough surface. यहाँ पर can you see in the picture में देख रहे हैं ना आप लोग? ये देखो, ये रफ सरफेस ऐसा दिखाई देगा. कुछ इसमें रिजेस नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा उभरा दिखाई दे रहा है इसमें. तो ये टच करने में क्या होगा? थोड़ा हमें ऐसा लगेगा जैसे इसमें कुछ रिजेस हैं, बम्प्स जैसे हैं इसमें. और जो स्मूथ मटेरियल होगा, कैन यू सी द स्मूथ मटेरियल इन द पिक्चर? इसको टच करने में हमें पता चलेगा कि इसमें कोई बम्प या रिजेस नहीं है, ये काफी सॉफ्ट है. या ये स्मूथ सरफेस है. सॉरी, रफ और स्मूथ. किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम? रफ सरफेस की और स्मूथ सरफेस की. रफ सरफेस कैसा होगा? इसमें होंगे रिजेस एंड बम्प्स. एंड जो स्मूथ सरफेस होगा वो कैसा होगा? उसके ऊपर क्या होंगे? कुछ नहीं होगा उसके अंदर, वो बिल्कुल स्मूथ होगा, एकदम से टच करने में बहुत अच्छा लगेगा, एकदम स्मूथ. The next property is appearance. दिखने में कैसा है? देखो, some substances, अगर हम मेटल की बात करें तो सारे मेटल जो हैं, all metal and in their pure state, all metal in their pure state are lustrous. सारे मेटल, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो गोल्ड है, इन प्योर स्टेट दे आर लस्ट्रस. लेकिन अगर एयर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके उनके सरफेस डल नजर आने लगते हैं. तो अपीयरेंस के बेसिस पर भी हम डिफरेंट मटेरियल को दो ग्रुप में बांट सकते हैं. एक है लस्ट्रस और दूसरा है डल.
लस्ट्रस विच अपीयर शाइनी होंगे, जो लस्ट्रस होंगे। कैन यू सी हियर इन द पिक्चर लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, देखो शाइनी दिख रहा है ना। कैन यू सी इन दीज यूटेंसिल्स, ये जो बर्तन यूज कर रहे हैं ये कैसे हैं, शाइनी दिख रहे हैं, लस्ट्रस हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दे कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, गहने बनाने के लिए यूज करते हैं मटेरियल को हम, क्योंकि वो लस्ट्रस हैं, चमकदार होते हैं वो। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो डल अपीयर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ या किसी दूसरे चीज के साथ, मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, वो डल हो जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये आयरन एक्स, ये कैसी दिख रही है, देखो ये दिख रही है डल। मैटर तो एक ही है, तो मैं किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। ये आयरन का बना हुआ है। आयरन प्योर स्टेट में क्या होता है, लस्ट्रस, लेकिन हवा और नमी के साथ रिएक्शन करके देखो कैसा हो गया, डल हो गया। तो मटेरियल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस पर, अपीयरेंस के बेसिस पर, अगर यह लस्ट्रस है या फिर वो डल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस जो हैं वो रफ हैं या स्मूथ हैं। सॉरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए डिफरेंट ग्रुप में, वो है हार्डनेस। देखो, सम ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड, अगर आप अपने हाथों से उनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की, दे विल नॉट बी कंप्रेस्ड। तो ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट जिनको हम हाथ से कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल। जैसे स्टोन और ये कैप एंड दिस वुड, सॉरी द मटेरियल विच कैन बी स्क्रैच्ड और कंप्रेस्ड इजीली, जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। तो ये एक प्रॉपर्टी और हो गई हार्डनेस के बेसिस पर, कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बेसिस पर भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए कुछ पिक्चर है यहाँ पर, जैसे कॉटन बॉल और टेडी बियर, और ये देखिए ये पिलो, दे कैन बी कंप्रेस्ड विद योर हैंड, सो दे आर सॉफ्ट मटेरियल। एंड दिस स्टोन and this cap and wood pieces are hard material. Let us move on. Transparency. देखो, on the basis of the transparency क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास थ्रू हो रही है, नहीं हो रही है, या कितनी हो रही है, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा है ओपेक मटेरियल। सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल को पढ़ेंगे। देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर, कैन यू सी थ्रू दीज पिक्चर्स, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ, ये सेलोफेन पेपर है, ये कुछ लेंस या ग्लासेस हैं। यहाँ पर देखो मोबाइल का कवर है, और ये एक जार जैसा कुछ है, तो जार के अंदर पानी है, मछली है, एक छोटा सा प्लांट जैसा है। यू कैन सी थ्रू द ग्लास, और व्हाट डज इट मीन, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही इस पिक्चर में भी हम वी कैन सी थ्रू इट। ये जो कागज जैसा दिख रहा है ना, पॉली बैग जैसा, इसके आर पार हम देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। देखो अंदर से हाथ डला हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये पेपर कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ये मोबाइल के कवर के थ्रू भी हम देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम किसको बोलेंगे, इफ द मटेरियल विच अलाउ ऑल द लाइट्स टू पास थ्रू इट, ऐसा मटेरियल जिससे होके लाइट पास हो जाती है, सारी लाइट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सेकेंड वाज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर दोज विच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, किसको बोलेंगे हम, सम लाइट इज पास्ड, कुछ लाइट को पास करेगा ये, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा या एब्जॉर्ब कर देगा। देखो इसमें कुछ पिक्चर है, इसमें देखो, कैन यू सी दिस ग्लास स्लैब, इसमें देखो ये ब्लर दिखाई दे रहा है, ये हाथ पीछे से ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा मटेरियल है, ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहा जाएगा। हमें आर पार कुछ दिखाई तो देता है, बट इट अपीयर्स ब्लर। In three pictures you can observe this.
And the last one is opaque material. Opaque material is that which do not allow light to pass through. ये लाइट को पास थ्रू होने ही नहीं देता है. जैसे यहाँ देखिए इस कार्डबोर्ड में लाइट लाइट डाल रखी है, लाइट का फोकस, लेकिन ये पूरी लाइट को यहाँ पर रोक दे रहा है. देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्डबोर्ड जैसा है या दीवार जैसा है ये ओपेक मटेरियल है. ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, जो लाइट को पास थ्रू नहीं होने दे रहे हैं, बीच को उसको पाथ को रोक दे रहे हैं, उन सब को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल. ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं. लेट अस मूव ऑन. देखो स्टेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बांटेंगे. देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर. सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर के बने होते हैं. अब ये मैटर क्या है? मैटर, देखो ये मैटर जो है ना, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाटएवर यू कैन सी अराउंड यू इंक्लूडिंग यू, ये सब मैटर है. ये मैटर, चाहे ये टेबल है, ये चेयर है, मैं हूं, ये पेन है, और कुछ भी यहाँ पर जो दिख रहा है, आपके आसपास भी जो कुछ भी है, वो सब मैटर है. ये मैटर छोटी छोटी चीजों का बना रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना रहता है. और एक और खास बात है इसकी दो, कि ये कुछ वेट लिए होता है और इसका कुछ स्थान घेरता है. तीन चीजें हैं मैटर की खासियत. क्या है ये? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, इट हैज सम मास, और तीसरा है ये ऑक्यूपाई स्पेस. ये मास जो है, देखो मास को आप ये समझो, आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी यहाँ पर मास को एक प्रकार से वेट समझ लो. तो मैटर क्या है? मैटर, हर चीज हमारे आसपास मैटर है. यह छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, इसका कुछ वेट है और ये कुछ स्थान घेरता है. देखो ये है ना, मैं कह रहा हूँ ये एक मैटर है. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होगा, इसका कुछ वेट होगा और ये कुछ स्पेस घेर रहा है. हर चीज, मैं हूं, मेरा कुछ वेट है, मैं कुछ स्पेस घेर रहा हूं. एवरीथिंग लाइक दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसके पास कुछ मास है, वो सब मैटर है. और ये जितने भी मैटर हैं, ये तीन स्टेट में मिलते हैं. तीन स्टेट्स में है. ईदर दे आर सॉलिड स्टेट में होंगे या तो ये, और दे आर लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, और दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. ये तीन स्टेट्स में मिलते हैं. जैसे टेक एग्जांपल ऑफ वाटर. इफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, इट इज सॉलिड. व्हेन इट इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर, लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में है. और जब ये एवेपोरेट हो जाता है भाप बनकर, ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा. तो कोई भी मैटर एट द सिक्स्थ स्टैंडर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, वो तीन स्टेट में होगा. कोई भी मैटर किस किस में होगा? या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगा. आप अपने चारों ओर की चीजों को देखो और सोचो, क्या ये सब या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है. ओके, थैंक यू. आज थोड़ा खांसी ज्यादा हो गई थी, उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.